हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में दिया। प्रभु महान कृपा करने वाला परमेश्वर दया का सागर है, महिमा के जोग है और सारी महिमा उसके पवित्र नाम यीशु नाम को देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे गलत शिक्षा के बारे में। प्रियो, आजकल बहुत सारी गलत शिक्षा चल रही है, अलग अलग तरीके की शिक्षा आ रही है और बहुत सारे लोग इस शिक्षा में पढ़कर अपने विश्वास से भटक रहे हैं और बहुत सारे भरमाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने विश्वास को छोड़कर नरक की ओर जा रहे हैं। प्रियो, ये जो जितनी गलत शिक्षा है ये शैतान की तरफ से है। वो क्या करते हैं, बाइबल से एक आयत लेते हैं, उस आयत को आधार बनाकर अपना वक्रा प्रिंसिपल वक्रा सिद्धांत बनाते हैं और उसी सिद्धांत को साबित करने के लिए अपनी मनमर्जी के और वचन जोड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए सावधान रहो, ये संसार का अंतिम समय है, ये अंतिम युग है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इससे पहले यीशु मसीह आ जाए और झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक, झूठे सेवक झूठी तालीम लेकर आ रहे हैं ताकि सच्चाई में चलने वालों के लिए वो रुकावटें खड़ी कर सकें और परमेश्वर से उनको दूर कर सकें। इसलिए आओ हम आज एक माता परमेश्वर के बारे में जानेंगे। माता परमेश्वर है क्या? क्या सच में बाइबल में माता परमेश्वर का जिक्र है? बाइबल क्या कहती है माता परमेश्वर के बारे में? और हमने बहुत जगह पढ़ा है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मैं और पिता एक हूं। तो उन्होंने कभी, यीशु मसीह ने तो कभी माता का जिक्र किया ही नहीं था कि स्वर्ग में हमारी एक माता भी है। अगर स्वर्ग में हमारी एक माता होती तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते। प्रभु यीशु मसीह के पाए हुए, आत्मा पाए हुए लोग बता देते कि स्वर्ग में एक माता भी है। प्रिय, माता नहीं है स्वर्ग में, पिता है, पिता परमेश्वर। सो मैं उन लोगों की बातों को लेकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिएगा गलातियाँ की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 21 पद से लेकर कुछ पद अर्थों को पढ़ना चाहता हूँ। 27 तक पढ़ेंगे और इसको बड़े ध्यान से सुनना। और इधर लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की ही नहीं सुनते? यह लिखा कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। जे स्त्रियां मन 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजरा है, और हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव्य में है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जानती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से अधिक है। प्रियो, जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप इस वचन को समझना तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। एक बार नहीं, इसको कई बार पढ़ें। कई बार एक बार वचन पढ़ने से समझ में नहीं आता और जो लिखा होता है हम उसी पर मनन करते हैं, उसी को मान लेते हैं। कृपया इसको सच्चाई जानने के लिए परमेश्वर के प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर अपने वचन के वेदों को आपके जीवन में खोल देगा।
परमेश्वर जो महान कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको सच्चाई के पास लेकर जाना चाहेगा। इधर जो 26 पद है, इधर एक गड़बड़ हो गई है उन लोगों को समझने की। वो कहते हैं पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है, और इसी वचन को लेकर वो माता परमेश्वर नाम की एक संस्था बन गई है। वो कहती माता परमेश्वर है, वास्तव में माता परमेश्वर नहीं है, और इधर माता परमेश्वर नहीं लिखा है, सिर्फ माता लिखा हुआ है। अजीजों, अगर इस वचन को समझना है तो मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल में 4 प्रकार की माता का जिक्र है। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, और मैं चाहता हूँ इस वचन चलते चलते शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग दुविधा में पड़े हैं वो बाहर आ सके। कृपया इस समय बस वेस्ट मत करें और इनको जल्दी से शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सके। और अब अभी ध्यान से सुने, 4 प्रकार की माता के बारे में बाइबल में जिक्र है। इधर लिखा है यरूशलेम हमारी माता है, और इसी आयत को आधार बनाकर वो कहते हैं कि माता परमेश्वर है। फिर वो कहते हैं कि माता के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आगे जाके हम इसी बात के भेद को भी खोल देंगे। हम नहीं खोलेंगे, पवित्र आत्मा खोलेगा कि माता के बिना बच्चा कैसे पैदा हो जाता है। प्रियो, आप बड़े ध्यान से सुनो, आज के वचन को ध्यान से सुनना है। अगर आपको कुछ समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बाद में इसका जवाब दूंगा। तो कृपा करके सबसे पहले उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 पद को पढ़े। इधर भी एक माता है। कृपा करके आप मेरे साथ निकालें, आप अपनी भाषा में जो भी आपके पास बाइबल है, जिस भाषा में है उस भाषा में पढ़े। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे, बनाकर उसको पहना दिए। जब हव्वा ने फल खाया और आदम को खिला दिया, तो उसी कारण परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन इधर आदम अपनी पत्नी का नाम रखता है। क्या नाम रखा? हव्वा। हव्वा नाम परमेश्वर ने नहीं रखा, आदम ने अपनी पत्नी का नाम दिया हव्वा। इंग्लिश में ईव कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप पढ़ लीजिएगा। और लिखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। जितने भी आज तक पृथ्वी पे बच्चे पैदा हुए हैं उनकी आदि माता है हव्वा, आदम की पत्नी। तो इसलिए हव्वा हमारी आदि माता है। हव्वा ने आगे जाके पढ़ते हैं तो 2 बच्चों को जन्म दिए, काइन और हाबल को। हाबल को काइन ने मार दिया और काइन परमेश्वर से दूर चला गया। और उसके बाद सेत पैदा हुआ और फिर जनरेशन शुरू हुई। आदम से लेके आज तक, आज से लेकर जो के अंत तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो उनकी ये आदि माता है हव्वा। इस बात को नोट कीजिएगा, हव्वा हमारी आदि माता है। और दूसरे नंबर पे जब हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक, कृपा करके न्यायों में चले। न्यायों की पुस्तक में भी एक माता है, उसके बारे में भी हम थोड़े जानेंगे, क्योंकि सारी जितनी माता इधर उधर है सबके बारे में जानने के बाद हम माता परमेश्वर के पास चलेंगे। क्या सच में माता परमेश्वर है? क्या हमारे मन में कोई वहम डाल दिया है, किसने गलत शिक्षा डाल दिया है?
उसको बाहर निकालने के लिए सभी जितनी माता है बाइबल में, उसमें उसको देखना पड़ेगा। मेरे साथ निकालेगा वो न्यायियाँ जजेस उसका 5 अध्याय, और उसका कृपा करके मेरे साथ निकाले 7 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय 7 आयत, जजेस 5-7। जब तक मैं दबोरा ना उठी, तब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूंघने पड़े थे। प्रिय, जो दबोरा है, आप इस दबोरा के गीत को पढ़ सकते हैं। उस समय की जो नबिया थी, और जब ये नबी थी तो इसके पास एक परमेश्वर का चुना हुआ जन आता है, और परमेश्वर की बेटी उसकी अगुवाई करती है, और वो एक गीत गाती है, और उस गीत में कहती कि मैं इस्राएल में माता होकर आई। किसकी माता होकर आई? इस्राएल की। असल में ये इस्राएल की माता थी नहीं थी, इसका लोग इज्जत करते थे, आदर करते थे, क्योंकि ये नबिया थी और लोगों का न्याय करती थी। इसलिए जो न्याय करती है, जो नबी है, लोग उसको माता का भी दर्जा देते हैं, ये हमारी माता समान है। असल में ये इस्राएल की माता नहीं है, सिर्फ इसने अपने मुंह से बोला है। इधर मैं पढ़ना चाहता हूँ इसका 6 पद से 5 से। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और योएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी। उस समय में जो भी शत्रु इस्राएल पे राज करते थे उनको बहुत परेशान करते थे। एक समय का उधर कर्फ्यू लगा हुआ था। उन्हीं दिनों में दबोरा नाम की प्रभु की दासी, और उसका एक बराक है, बराक को उधर भेजा गया था, और उधर लिखा है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। उस समय सन्नाटा छाया हुआ था, कर्फ्यू के समान दिन थे। लोग डर के मारे, बदयानियों के डर के मारे अंदर बैठे हुए थे। कोई खेत नहीं जोता था, जो कि फसल बीजते थे वो मदियानी आकर काट के ले जाते थे। तो इसलिए ये माता बनकर, उनका सहारा बनकर उठी है दिबोरा। और तीसरा हम पढ़ते हैं, कृपा करके उत्पत्ति का पुस्तक 17 अध्याय निकाले। इधर अब्राहम के बारे में कुछ बातों को लेना है। उत्पत्ति 17 अध्याय और वचन 16। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो उधर लिखा है, 15 से पढ़ने जा रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, अब तो उसे सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अब्राहम की पत्नी साराई को, सारे को उसका नाम चेंज करता है। सारे के बदले उसका नाम दिया जाएगा सारा, और उसका कहता मैं तुम्हें उसको आशीष दूंगा, वो तुझके लिए पुत्र देगी। और आगे लिखा है, वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। जाति जाति की मूल माता दिबोरा इस्राएल की माता, और हव्वा पूरे जगत की आदि माता, और सारा जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राजे और राजा उत्पन्न होंगे। ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है। अब्राहम और सारा से एक पुत्र पैदा हुआ इसहाक। इसहाक से आगे जाके
पैदा हुआ याकूब, और याकूब से आगे जाके पैदा हुए 12 पुत्र, और 12 पुत्रों में से आगे जाके यहूदा के वंश से राजा उत्पन्न हुए जिन्होंने इस्राएल पे राज्य किया। बिन्यामीन की गोत्र से एक राजा पैदा हुआ शाऊल, वो भी सारा की संतान गिनी गया, राजा उत्पन्न हो गए लिखा है। प्रियो, सारा को जाति जाति की मूल माता कहा गया है, और ये वचन परमेश्वर ने कहा है। और उधर उत्पत्ति भी हमने पढ़ा है, हव्वा हमारी आदि माता है। दबोरा बोलती मैं इस्राएल की माता होकर उठी हूँ। और एक और माता है, मैं उसका जिक्र करने के बाद आगे चलूँगा। कृपा करके मेरे साथ निकल के प्रकाश की पुस्तक 17 अध्याय निकालेंगे, और उसके वचन को हम 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। अभी इस ध्यान को बड़े ध्यान से सुनना। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत सारे पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मंत्रा से मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और उसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी, और सोने के बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, वेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। क्या नाम इसको लिखा है? और इसका जरा मैं अगर दोबारा पढ़ूँ तो 4 पद में लिखा जाए, स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र पहनी हुई है, और उसके बहुमूल्य मोती हैं, सोने जड़े हुए हैं और सजी हुई है, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा हुआ है जिसमें अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है, उसके व्यभिचार की शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है, और उसके माथे पे नाम लिखा है, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये भी एक माता है। किसकी माता है? ध्यान से सुनिए, वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हव्वा आदि माता, सारा राजमाता, दबोरा इस्राएल की माता, और जे व्यभिचारन, अशुद्ध वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। प्रकाश की पुस्तक 17 अध्याय में जो लिखा है। नेक्स्ट टाइम अगर जिस दिन मुझे दोबारा फिर बोलने का समय दिया गया, इसी स्त्री के बारे में जो जिसके हाथ में सोने का कटोरा है, जो बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, इसके बारे में खुल के बताएंगे जी कौन है। लेकिन इधर हमने बाइबल में 4 प्रकार की माता के बारे में जिक्र किया। आप इस बात को समझ गए होंगे। हमारी आदि माता हवा, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, हमारी आदि माता है हवा, सारा हमारी राजमाता, दबोरा इस्राएल की माता, और इधर जे व्यभिचार और शुद्ध वस्तुओं से वाली बेबीलोन की, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता है जी। और 5वां, यही जो गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय में पढ़ते हैं, ये बोलते हैं 26 पद को, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। और ये जो माता परमेश्वर वाले हैं, इसको बोलते हमारी एक माता है जिसको बोलते माता परमेश्वर। अभी आप समझ गए होंगे
मैंने संक्षेप में सबको बता दिया है किस किस को माता के बारे में बोला गया। अभी बाइबल में तो बहुत सारी माता हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 4 माताओं को के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे वो विजन दिया है, जिसका मुझे प्रकाश दिया, उसके बारे में आपको बता दिया। तो प्रियो, पहले तो इनको पूछना चाहिए माता परमेश्वर वालों को कि इन 4 माताओं में से कौन माता परमेश्वर है। परमेश्वर की शादी किसके साथ हुई, और माता जो अगर परमेश्वर ऊपर है तो उस माता का नाम क्या है। अगर माता का नाम, शादी उसकी किसने परमेश्वर के साथ कराई, क्या परमेश्वर ने स्वर्ग में शादी की थी। इन बातों के सवालों को पूछो। उसका बचोला कौन था, शादी किसने करवाई, और परमेश्वर और माता से कितने बच्चे पैदा हुए। माता तभी वो बनती है ना जब बच्चा पैदा हुआ है। जिसने बच्चा ही पैदा नहीं किया वो माता कैसे बन जाएगी। आप व्यर्थ की बातें ना सुने, उसको सवाल करें वो हमारी माता कैसे होती है। मैं इस बात को लेकर आऊँगा। अभी भी ये जो अब गलातियों की पुस्तक पढ़े, इसका मैं अभी व्याख्या करूँगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रिय, गलत शिक्षा पे ध्यान मत दीजिएगा। स्वर्ग में हमारी कोई माता नहीं है, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर के अलावा और कौन है, 24 प्राचीन हैं, और प्राचीन के अलावा और कौन है, हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। और आदम से लेके आज तक, आज से लेके युग के अंत तक जितने भी संत लोग होंगे, प्रभु के बेटे बेटियां होंगे, वो भी स्वर्ग में होंगे। और ध्यान से सुनो, ऐसे भूल में मत पड़ो कोई माता भी है उधर स्वर्ग में। अगर माता स्वर्ग में होती तो बाइबल में उसका जिक्र होता कि हमारी एक माता स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जरा उस वचन को निकालो, मैं उस वचन को बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में रखना चाहता हूँ। यूहन्ना के इंजील 14 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं तो 6 पद को जरा पढ़े आप अपनी बाइबल से, कृपा करके पढ़े 6 पद को। यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इधर भी यीशु मसीह ने पिता का जिक्र किया है और बोला नहीं कि मेरी एक स्वर्ग में माता भी है। अगर स्वर्ग में माता होती तो यीशु मसीह जिक्र करते, कहीं ना कहीं तो बोलते। और यूहन्ना के इंजील 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और जब बोलते, जब वो उसको देखें, कृपा करके बाद में पढ़े 17 अध्याय का 6 से लेकर आप 19 पद तक पढ़े। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को कभी हे धर्मी पिता, हे पवित्र पिता ऐसे कह के पुकारते हैं। तो क्या जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा पुकारते हैं तो ये भी हो सकते, कह सकते थे, हे मेरी माता तू जो स्वर्ग में है, ऐसा बोल सकते थे। जब यीशु मसीह को कोड़े लग रहे थे, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, हे पिता हो सके तो प्याला मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। अगर उधर माता होती तो वो माता ये कहती, अरे क्या कर रहे हो, आपका बेटा नीचे प्रार्थना कर रहा है, आप अपने बेटे की प्रार्थना को सुनो। और माता झगड़ा करती पिता के साथ, तुम बेटे के बारे में क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं उसके प्रार्थना को उत्तर देते। और माता को तो स्वर्ग में पिता के साथ झगड़ा करती, और सारे स्वर्गदूत उस झगड़े में फिर शामिल होते, फिर उनके दोनों के पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की सुलह सफाई करते। अरे ऐसा कोई नहीं है, स्वर्ग में कोई माता परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग में सिर्फ पिता परमेश्वर है। ये याद रखो और अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दो। इन झूठी शिक्षा वालों की बातें मत सुनो, इनको अपने पास मत आने दो। ये आपको विश्वास से भटका देंगे और आपको भटकाने के बाद नरक में लेकर जाएंगे। इन लोगों ने नरक में जाना ही जाना है, लेकिन आपको भी लेकर जाएंगे। प्रियो, ये बातों का बतंगड़ बनाना बहुत जानते हैं। ये कोरिया से आई हुई एक टीम है, और उनको इनका जो मैंने अभी स्टडी इसके बारे में करना है, इनके जो जिस फाउंडेशन के बाद स्टडी करना है,
फिर उसके बारे में सारा बताएंगे जी माता परमेश्वर ने कैसे बना दिया। असल में माता परमेश्वर नहीं है, पिता परमेश्वर है। स्वर्ग में परमेश्वर का फीमेल कोई नहीं है, मेल है। पिता परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। वो एक परमेश्वर है, वो तीन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है और उसने अपने आप को तीन भागों में बांटा है। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और वो पुत्र बनकर, वचन जो है पुत्र बन के आया और उस पुत्र ने हमारे सबके पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा आया है जो अब तक हमें संभाल रहा है। अगर स्वर्ग में माता होती तो पवित्र आत्मा ना कहता कि यीशु मसीह अब पिता और माता के पास चला गया है। पवित्र आत्मा कभी ना कभी किसी पर प्रकट तो करता है कि यीशु मसीह अब माता और पिता के साथ स्वर्ग में रह रहा है। किसी पर भी प्रकट तो किया नहीं उसने, आज तक नहीं प्रकट किया। लेकिन ये गलत सिद्धांत देने वाले, गलत शिक्षा देने वाले आपको भटका रहे हैं। आओ हम गलातियों की पुस्तक में वापस जाए और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इधर लिखा है अब्राहम के दो पुत्र हुए। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय की 22 ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। अब यही आप समझाओगे असल में बात क्या है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय के 22 पद में लिखा है अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक पुत्र दासी से हुआ, एक पुत्र स्वतंत्र से हुआ। और जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति के अनुसार हुआ। जब सारा 70 साल की हो गई तो उसको बच्चा नहीं हुआ। उस समय जो अब्राहम था 86 साल का था। जब अब्राहम 75 साल का था तब परमेश्वर उसको बुलाया। और 11 साल चलने के बाद जब वो 86 साल का होता है, अब्राहम अब अपनी पत्नी की बात मानकर हाजरा को अपनी पत्नी के रूप में लेता, शादी नहीं करता। और क्योंकि जो हाजरा थी अब्राहम की पत्नी की दासी थी, उसकी नौकरानी थी, उसके घर में काम करने वाली थी, उसको पत्नी के रूप में दिया गया, शादी नहीं किया क्योंकि वो दासी थी। और उसी सारा ने बोला कि मैं बच्चा पैदा कर नहीं सकती क्योंकि मैं बांझ हूँ, आप मेरी दासी के पास जाएं और उसी से मेरे लिए एक संतान पैदा करूँ। सारा का विचार था मेरा पति हाजरा के पास जाएगा, हाजरा से जो बच्चा पैदा होगा वो हम अपने पास रख लेंगे, वो हमारा बच्चा होगा। लेकिन परमेश्वर उसको कुछ और देना चाहता था। इधर 2 बच्चे पैदा हुए हैं। पहला है शरीर के अनुसार, वो हाजरा से पैदा हुआ। और दूसरा इसहाक, वो वादे की संतान है, वाचा की संतान है। शरीर की संतान इस्माइल है और वाचा की संतान इसहाक है। 2 पुत्र पैदा हुए। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं तो ये दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचा हैं। एक सीने पर्वत जिसमें 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वह हाजरा है। और दूसरा लिखा है हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। और वह अपने बालकों समेत दास्तों में है। ध्यान से सुनिए कि 2 पहाड़, 2 स्त्रियां, 2 संतानें, 2 स्त्रियां हाजरा और सारा, 2 स्त्रियां। दूसरे नंबर पे ध्यान से सुनिएगा 2 पहाड़, सीना पर्वत और सिय्योन पर्वत, 2 पहाड़, 2 संतानें, इस्माइल और इसहाक, 2 का जिक्र किया गया है। 2 वाचाएं, पुराना नियम और नया नियम, 2 नेम। और इधर देखो
मैं उस वचन को तरफ आ रहा हूँ। परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर, जिसको होरेब का पर्वत भी बोला जाता है, उस पर 10 आज्ञा दी। वो अरब जगत में है, सिनाई पर्वत अरब जगत में है। जब लाल समुद्र से वो पार आ गए अरब की तरफ, तो तभी वहाँ सीने पर्वत है, जहाँ परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी। परमेश्वर ने मूसा को जिस पर्वत में दर्शन दिए थे, बलती हुई झाड़ी में, वहाँ 10 आज्ञा नहीं दी, सीना पर्वत पे 10 आज्ञा दी। लाल समुद्र से पार होकर जब वो अपने लोगों को लेकर आए, सीने पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दी, और वो सीने पर्वत अरब जगत में है। और दूसरा, यरूशलेम जिस शहर में बसा हुआ है, वो यरूशलेम मोरिया पर्वत की एक चोटी, सिय्योन चोटी पे बसा हुआ है। अब समझे होंगे आप, 2 पहाड़, सीना पर्वत पे दासोकम और सिय्योन पर्वत पे यरूशलेम शहर में परमेश्वर का मंदिर। उधर मंदिर नहीं बना, सीने पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर नहीं बना। परमेश्वर उतरा और परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया, और मूसा व्यवस्था लेकर नीचे आ गया, उसने इस्राएलियों को दिया। और परमेश्वर का मंदिर है वो यरूशलेम में है, वो सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम बसा हुआ है, वहाँ परमेश्वर का मंदिर है। और जो लिखा ना 26 पद पे, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। वह हमारी क्या है? माता। उधर माता परमेश्वर शब्द नहीं लिखा गया कि यरूशलेम हमारी माता परमेश्वर है, माता लिखा है। ये यरूशलेम सारा को बता रहा है, सारा को। सारा हमारी राजमाता है। सारा माता परमेश्वर नहीं है, राजमाता है, राजमाता। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम की 2 पत्नियां, हाजरा और सारा, दोनों के एक बच्चे, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल के 12 बच्चे, इसहाक के 2 बच्चे, ईसाऊ और जकूब। ईसाऊ के भी बच्चे होते हैं, लेकिन आगे जाके जकूब के भी 12 बच्चे पैदा होते हैं। राजमाता बोला गया है सारा को। यरूशलेम स्वतंत्र है, क्योंकि इधर जब हम पढ़ते, मैं दोबारा फिर उस शायद को पढ़ना चाहता हूँ, आप उसको समझेंगे। लिखा है 22 पद में, यह लिखा कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। स्वतंत्र स्त्री लिखा गया है, इसीलिए 26 पद में लिखा है यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। अर्थात सारा हमारी माता है, राजमाता। जे वचन लिखा है परमेश्वर का कि प्रार्थना कर लिया करो, ताकि परमेश्वर आपको वेद सिखा सके। उसके आगे थोड़ा समय गुजार लिया करो। चाहे आप बेड पे लेटे लेटे प्रार्थना कर लिया करो, कभी ना कभी परमेश्वर से बात किया करो, प्रभु इस वचन को क्या मतलब है, ये वचन में क्या भेद छुपा है। परमेश्वर उस भेद को आपके सामने रखेगा। इन रंग बिरंगी की शिक्षा वालों के पास मत जाओ, ये आपके विश्वास को भटका देंगे। प्रियो, ये बोलते हैं, मैं उन बातों की तरफ आता हूँ, फिर ये तर्क क्या देते हैं, माँ के बिना बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। ये सच बात है, इस संसार में माँ के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता। प्रियो, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो माँ कहाँ थी? तो क्या परमेश्वर ने किसी स्त्री के गर्भ में आदम की रचना की है? आप परमेश्वर की सृष्टि को जानते हो क्या? परमेश्वर बहुत बड़ा कारीगर है। उसने आदम को अपने समान रचा है, अपने जैसा रचा है। क्या स्त्री के गर्भ में रचा है? आदम को परमेश्वर के पुत्र होने का हक है कि वो परमेश्वर द्वारा सृजा गया है। तो फिर उसकी माता कहाँ है?
इन माता परमेश्वर वालों को बोलो आदम की माता कौन है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया। पृथ्वी की मिट्टी से बना हुआ आदम, जो परमेश्वर आदम को मिट्टी से बना सकता है तो वही परमेश्वर हवा को भी मिट्टी से बना सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मैं उस वचन को लेकर जाना चाहता हूँ। आप जो दुविधा में पड़े उससे निकल सकते हैं। उस वचन को जरा निकाले। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय, उसका सभी पद में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि की। इधर परमेश्वर के रचना के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया अपने स्वरूप पे। और जब माता परमेश्वर वाले यही कहते हैं कि अगर आदम बनाया गया है परमेश्वर के स्वरूप पे, तो उधर माता भी है। परमेश्वर ने माता की तरफ देखकर स्त्री को बनाया है। प्रियो, उधर माता नहीं थी। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने शेर को बनाया, बनाया या नहीं बनाया? शेर को बनाया तो शेरनी को भी बनाया। परमेश्वर ने हाथी को बनाया तो हथनी को भी बनाया। बंदर को बनाया तो बंदरी को भी बनाया। उसने जो भी जीव जंतु बनाए हैं, पंछियों का जोड़ा जोड़ा बनाया है। क्या परमेश्वर जब शेर को बनाया तो ऊपर स्वर्ग में शेर था? जो शेरनी थी, शेर का फीमेल कैसे बना दिया उसने? हाथी का फीमेल कैसे बना दिया? कौवे की फीमेल कैसे बना दिया? जितने भी पंछी उड़ते हैं, जानवर हैं, जीव जंतु है, सबका मेल फीमेल बनाने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर उनको मेल फीमेल बना सकता है, तो वो ही परमेश्वर आदम को हवा भी दे सकता है, पत्नी भी दे सकता है। और जब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो मैं आपको आगे आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ। उसके 18 पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति के बिनौले पशुएं और आकाश के भांति भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया, और देखो कि उसका नाम क्या रखता है। और जिस प्राणी जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के घनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर आदम को भारी नींद में डाल दिया, और उसने जब वो सो गया उसमें एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस बांध दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उससे आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, जय मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि जय नर से निकाली गई है। प्रियो, ध्यान से सुनिए, बाइबल को पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने हवा को कैसे बनाया। आदम का ऑपरेशन किया, उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उस पसली से उसने हवा की रचना की, जो हमारी आदि माता है। आदम को मिट्टी से बनाया, हवा को आदम की पसली से बनाया। परमेश्वर से बड़ा कारीगर कोई नहीं है। जिस परमेश्वर ने सब जीव जंतु के मेल फीमेल बनाए, उसने आदम के लिए भी बनाया, क्योंकि 18 पद में लिखा है, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। मेल खाता हुआ ही सहायक दिया है परमेश्वर ने। आप किस दुविधा में पड़े हुए हैं?
उधर स्वर्ग में कोई माता परमेश्वर नहीं थी, कोई फीमेल नहीं था जिसको देखकर उसने रचा है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वर्गदूतों में भी मेल और फीमेल होता है। स्वर्गदूतों में क्या होता है जी? मेल और फीमेल। बाइबल में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि स्वर्गदूतों की भी पत्नियां होती हैं। अगर फीमेल भी बनाई होती परमेश्वर ने स्वर्ग में, तो उधर जोड़ा जोड़ा तब स्वर्गदूतों के भी बच्चे होते। दुविधा में मत पड़ो जी, सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, स्वर्गदूतनियां नहीं हैं। ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस समय ये संसार का अंतिम समय है। बहुत गलत शिक्षा वाले आएंगे और आपको आपके मार्ग से भटका देंगे, ताकि आप व्यर्थ की बातें सोचकर गलत शिक्षा पे ध्यान लगाकर अपने विश्वास से भटक जाओ। जो भी माता परमेश्वर वाले घूम रहे ना, उनको बोलो, अगर परमेश्वर ने शादी किया तो किसके साथ शादी किया, कब शादी हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जो वचन है, जो आत्मा है, वो शादी कैसे कर सकता है? क्या आत्मा शादी कर सकती है क्या? आत्मा को शादी करने से मिलेगा क्या? गलत शिक्षा में ना बढ़ो। माता परमेश्वर नहीं है प्रियो, इस गलत शिक्षा में ना जाओ। जो स्वतंत्र, जो ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वही हमारी माता है। वो सारा के बारे में लिखा गया है, सारा के बारे में। क्योंकि जब हम यशायाह नबी का पुस्तक देखते हैं, उधर 54 अध्याय का एक पद को पढ़े। 54 अध्याय यशायाह, यिर्मयाह से पहले यशायाह 54, इधर लिखा इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम के शब्द में लिखा गया है। और ध्यान से सुनिए, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं लगी हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुए के लड़के स्वागन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, वह तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएंगे। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेंगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। ये यरूशलेम के बारे में लिखा गया है। यरूशलेम को बांझ स्त्री क्या के बोला गया है प्रियो। वास्तव में उस समय सारा बांझ थी, उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बाद में परमेश्वर उसको बच्चा दिया, इसहाक। और जब इस पढ़ते हैं यरूशलेम के बारे में लिखा गया है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। और इसका 2 पद को पढ़ता, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएंगे। हाथ मत रोक, रस्सियों की लंबी और खूंटी को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उस उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। किसके बारे में लिखा गया? पुराना यरूशलेम जो था वो एक दीवार के अंदर था, और अभी वो दीवार नहीं है। अब जाकर कहीं यरूशलेम को देखो, काफ़ी फैल गया है, बिना दीवार के है वो, दाएं बाएं फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है यरूशलेम। प्रियो, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप आज एक हो तो कल को वो आपको 10 बना सकता है, 10 का 100 बना सकता है, 100 को 1000 बना सकता है, 1000 को 10,000, 1 लाख बना सकता है। आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मत सोचें, मत गलती शिक्षा में पड़ें, प्रार्थना कर लिया करें। वास्तव में स्वर्ग में कोई माता नहीं है, पिता परमेश्वर है। और अपनी आंखों को बंद करो, अगले भाग में मैं फिर यही विषय को लेकर आऊँगा।
आप उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभु तू महान कृपा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गलत शिक्षा में बहकर विश्वास से भटक रहे हैं, तू उनको सही रास्ते पे लेकर आ ताकि उनके मन में गलत बीज ना बोया जा सके। पिता तो अपनी कृपा को बहाल कर दे और जितने भी सुनने वाले सबको आशीष बरकत दे। तू जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, इसको सुनो और दूसरे लोगों को शेयर करो ताकि वो भी लोग इस परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। और इसके नेक्स्ट भाग में जब हम आएंगे, इनकी तालीम क्या है, माता परमेश्वर वालों की तालीम क्या है, उस तालीम पर भी थोड़ा गौर करेंगे ताकि आप इसकी सच्चाई को जान सकें। सबको जय मसीह की। शेयर करो सबको अपने ग्रुपों में, फेसबुक में, ताकि सभी लोग आशीष पा सकें। जय मसीह की।